हमको ये खुशी है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इतना सब कुछ करा, इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, क्या बनवा दिया। अभी दिवाली है, राम मंदिर में कितने दियों का आयोजन करवाया है इन्होंने। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा 10,28,205 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप एक साथ वितरित हो रही है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जा रही है। 2016-17 तक जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। हमको बहुत एक्साइटमेंट होता है जब हमको मतलब कि अभी मिली छात्रवृत्ति मिली तो एकदम पढ़ाई का हौसला बढ़ता है कि मतलब अब पैसे मिले तो अब पढ़ाई करेंगे, अपनी बुक लाएंगे, अपनी कॉपी लाएंगे। इतने भी पैसे क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट जो हमको हमारे मदद कर रही है और मेन खास समय पे ऐसे समय पर कर रही है जब हमको पैसे की खास करके ज़्यादा ज़रूरत है। 16-17 में तो तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की स्कॉलरशिप को ही हड़प लिया था, लाभ ही नहीं दिया, स्कॉलरशिप ही जारी नहीं हुई। योगी जी तो हैं ही दबंग आदमी, वो तो बढ़िया आदमी है। काम करने का तरीका अच्छा लगता है, काम को जो बोलते हैं वो 100% होता है, गारंटी के साथ करते हैं। जो भी काम उन्होंने बोला है वो गारंटी के साथ होगा, 100% होगा। आर्थिक स्थिति घरों की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो इससे हमारी शिक्षा सही से चल नहीं पाती है। तो ये जो हमारी छात्रवृत्ति हमारी शिक्षा में हमारी सहायता करती है कि हमारी शिक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा नहीं है। आप देख सकते हैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो पधारने वाले हैं, 11 बजे का समय है और यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इस बार जो है सुचारू रूप से करी जा रही हैं। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, टीचर्स यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे तमाम जो हैं वो भी मौजूद हैं। हम और भी बच्चों से बातचीत का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से छात्रवृत्ति मिलना और वो भी खास दीपावली के इस पावन अवसर पर छात्रों को संबल भी प्रदान करता है और उनकी जो पारिवारिक जो स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति जो होती है उसे और जो है मजबूत करता है। बच्चों में जो हौसला अफजाई होती है वो भी। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ ही समय में यहाँ पधारने वाले हैं, तो हम लगातार जो हैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण के जो बिंदु होंगे वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। दीपावली के ठीक पहले छात्र छात्राओं को प्रवेश होने के उपरांत छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेश भर के उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन सभी को, उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा 10,28,205 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप एक साथ वितरित हो रही है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जा रही है। 2016-17 तक जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि 62 लाख छात्र छात्राएं एक साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की योजना से लाभान्वित होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ वे कार्य कर रही हैं। आज का ये समारोह अपने इन होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी आगे की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न आने पाए, इसके लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाए गए कार्यक्रम का ही यह एक नई कड़ी है। और उस कड़ी के क्रम में आज हम सब यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के 3,56,000 छात्र छात्राओं को 114 करोड़ 92 लाख रुपए यहां पर छात्रवृत्ति की उपलब्ध करवा रहे हैं।
97,000 से अधिक छात्र छात्राओं को जो सामान्य वर्ग के हैं, इनको 29 करोड़ 18 लाख रुपए की धनराशि इस छात्रवृत्ति से प्रदान किए जा रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 4,83,000 से अधिक छात्र छात्राओं को आज यहां पर 126 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि आज उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है और अल्पसंख्यक वर्ग के 90,758 छात्र छात्राओं को 27 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि आज की इस स्कॉलरशिप के माध्यम से यहां पर डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे भेजी जा रही है। आपने देखा होगा कि गत वर्ष कुछ छात्रों ने पोर्टल में कुछ खामी के नाते या विद्यालयों की लापरवाही के नाते, संस्थानों की लापरवाही के नाते या लेट से एडमिशन होने के नाते बहुत सारी जगह अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह गए थे। हम लोगों ने इस बात को तय किया कि उन छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए और हम लोगों ने पोर्टल ऑन करवाया है। जैसे ही पोर्टल में सबकी एंट्री हो जाएगी, फिर एक समारोह के माध्यम से उनको भी हम सीधे स्कॉलरशिप का लाभ देंगे, जिससे कोई भी बच्चा छूटने ना पाए और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बार बार कहते थे कि पढ़ लिख करके ही हम स्वावलंबन का जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं और देश और अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में 4 करोड़ 27 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा का लाभ दिया। बहनों और भाइयों, 2016-17 के पहले यह एक कल्पना थी। 16-17 में तो तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की स्कॉलरशिप को ही हड़प लिया था, लाभ ही नहीं दिया, स्कॉलरशिप ही जारी नहीं हुई। हम लोग जब आए तो हमने दोनों वर्ष का फिर एक साथ स्कॉलरशिप उन छात्रों को उपलब्ध करवाई थी, क्योंकि छात्र तो प्रदेश का है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और ये हमारा संकल्प भी है कि प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के साथ, किसी भी छात्र छात्रा के साथ और खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने या भेदभाव करने की छूट नहीं दी जा सकती है। और इसके लिए हर बार हम लोग स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं और उनकी स्कॉलरशिप को उनके पास तक पहुंचाने के लिए पूरी समीक्षा करने के साथ साथ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का काम भी करते हैं। आज पैसे की कमी नहीं, ईमानदारी से उन छात्रों तक उसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, उन पात्र लोगों तक सरकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। आज इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। उन 10,28,000 से अधिक परिवार के सदस्यों को मेरी बधाई है। दीपावली की भी आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और विश्वास करता हूं कि आपका ये उत्साह अपने बेहतर भविष्य के लिए इसी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। राजकीय इंटर कॉलेज रकाबगंज सिटी स्टेशन के पास है, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। अनुसूचित जाति से आते हैं, सामान्य जाति जनरल कितने छात्र होते हैं? 2500 सॉरी जी।
कितना ज़रूरी लगता है आपको? अब दिवाली का पर्व भी है और आपको लग रहा है कि इससे हौसला अफजाई होता है छात्रवृत्ति मिलने से? बिल्कुल बिल्कुल जाहिर होता है। क्या कहते हैं, इतने भी पैसे क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट जो हमको हमारे मदद कर रही है और मेन खास समय पे ऐसे समय पे कर रही है जब हमको पैसे की खास करके ज़्यादा ज़रूरत है। योगी जी का आपने भाषण सुना, मुख्यमंत्री जी का, लगता है कि हौसला अफजाई होती है एक? जी बिल्कुल, योगी जी तो हैं ही दबंग आदमी, वो तो बढ़िया आदमी है। दबंग आदमी जो भी करते हैं खुलेआम करते हैं, जो भी करते हैं वो डायरेक्ट काम कर देते हैं। नहीं, उनका काम करने का तरीका अच्छा लगता है। काम को जो बोलते हैं वो 100% होता है, गारंटी के साथ करते हैं। जो भी काम उन्होंने बोला है वो गारंटी के साथ होगा, 100% होगा। संस्कार और शिक्षा दोनों ही एक साथ? जी जी बिल्कुल, संस्कार और शिक्षा और क्या कहते हैं गुंडेगर्दी के प्रति जो जैसा है उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करते हैं योगी तो आपको भी और थोड़ा बल मिलता है जी 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 उत्तर प्रदेश में? और मैं खुद को अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ जैसे शहर में रहता हूँ। उत्तर प्रदेश के जो मैम क्या नाम? मेरा नाम आपके बेटे को मिली है? हाँ। कितनी, क्या नाम हुआ आपका? समीर शर्मा। कितनी मिली आपको छात्रवृत्ति? छात्रवृत्ति तो अभी हम देखे नहीं है। जी, 2100 रुपये आपको मिली है। इसके पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तौर पर खुशी है आपको? कौन सी क्लास में? कक्षा 9 सेक्शन 2 में। खुशी होती है जब छात्रवृत्ति मिलती है? हाँ, बहुत खुशी होती है। ये डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आ रही है? हाँ, बैंक खाते में। आपको भी लग रहा कितना ज़रूरी है, योगी जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी, और छात्रवृत्ति दिए हैं? हाँ, तो हमें तो बहुत खुशी है। दिवाली का पर्व भी है। बहुत, हाँ, धन्यवाद दिवाली के लिए बहुत। तो देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि लगभग 62 लाख से अधिक जो छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति मिली है। और यहाँ पर मौलाना साहब भी है। सर, क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल हफीज़ अंसारी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लगभग जो है 62 लाख छात्रों को जो है छात्रवृत्ति मिल रही है। लगातार जो है सरकार इसमें प्रयास भी कर रही है। कितनी खुशी होती है? आपके बच्चे को मिली है? जी मिली है हमारे बच्चों को। बेटे को मिली है? बेटी को मिली। बेटी को मिली है। कितनी छात्रवृत्ति मिली है? ये तो नहीं बताते हो, तो बेटी है। खुशी होती है जब जी बहुत खुशी होती है, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है इससे। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है, बगैर शिक्षा के कुछ नहीं कर सकते हम। तो किस प्रकार से देखते हैं, आज मुख्यमंत्री जी का भाषण भी हुआ, आपने भी भाषण सुना, लगा है कि शिक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री जी कितना जो है शिक्षा लेकर बहुत फिक्रमंद है और कोशिश कर रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने की, शिक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको भी लगा? आप क्या काम करते हैं? हम मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं। मोटरसाइकिल मैकेनिक है जी। अच्छा, तो आपकी बच्ची कौन सी क्लास में? 12वीं में। 12वीं में। तो आपको लगा कि छात्रवृत्ति थोड़ी मदद मिलती है कहीं ना कहीं जो? जी मदद मिल रही है, इनसे हम लोग को भी मदद मिलेगी। जी जी जी। बेटा क्या नाम हुआ आपका? जुसरा फिरदौस अंसारी। कितनी छात्रवृत्ति मिली है आपको? 2760 रुपये। जी। देखिए, आप जो है कक्षा 11 में पढ़ाई करते हैं और जो है धनराशि मिली है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत करी गई है। तो ये वाकई में खुशी होती है आपको? जी। क्या आपको इससे हेल्प मिलती है? किस तरीके से आप देखते हैं जो छात्रवृत्ति मिली है, क्या हेल्प होगी आपको? हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे और किताबें भी खरीद लेंगे और अच्छी तो इससे हमें नोट्स भी आसानी से मिल जाएंगे, ये सब होगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका कि और अच्छे से हम पढ़ाई करें, ताकि सरकार जो है अब सपोर्ट कर रही है तो हम और अच्छे से पढ़ाई करें? जी सर। खुशी होती है? जी बहुत खुशी होती है। आपको भी लग रहा है कि बहुत जरूरी है ताकि और बच्चों में भी जो है एक जी, और बच्चों में कोशिश होगी और बढ़े, हम तो कोशिश करेंगे सब बच्चे आगे बढ़े। आप क्या बनना चाहते हैं? आर्टिस्ट। क्या बात है। तो आप तो अब खुश होंगे कि छात्रवृत्ति मिलती है और बच्चों को जी बहुत खुशी हुई। जी बहुत हिम्मत मिलेगी। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है छात्रवृत्ति का मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में कहा कि लगभग 62 लाख छात्रों को छात्र और छात्राओं को जो है छात्रवृत्ति दी जा रही है। और खास तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि अब जो छात्रवृत्ति की जो राशि है ये डायरेक्ट जो है बैंक में बच्चों के ट्रांसफर भी होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी हैं ऐसे बड़े खुश है। और एक जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं उनको बड़ा इससे संबल मिलता है। और कैसे लगे आपके मुख्यमंत्री जी आए थे? आर एस श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री जी को पहली बार देखा आपने? इससे पहले भी देखे? नो सर, इससे पहले भी देखा। पहले भी देखे हैं जी। अच्छा, आप लोगों को मिली है छात्रवृत्ति? यस सर। कितनी मिली है आपको? ये नहीं बताया अभी, लेकिन सर ने कहा था कि बैंक में जाएगी। अच्छा, बैंक में, डायरेक्ट बैंक में आएगी? यस सर। अच्छा, तो खुशी होती है, अब थोड़ा फायदा हो रहा है? यस सर। क्या फ़ायदा होगा इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें हर साल योगी आदित्यनाथ जी प्रदान करेंगे हमें छात्रवृत्ति। उन्होंने कहा है किताबें खरीदने में मदद हो जाती है। यस। देखिए, बच्चों में भी बड़ा उत्साह है। मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा जो सम्मानित हुए हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं जो है इन्हें भी बल मिलता है। कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद है। बेटा क्या नाम हुआ आपका? आपको मिली है छात्रवृत्ति? जी। क्या नाम हुआ आपका? शाफिया। शाफिया, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 10th। कितनी मिली है आपको छात्रवृत्ति?
3000। 3000 रुपये मिली है जी। क्या लगता है कितना ज़रूरी है, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, हेल्प होगी आपकी पढ़ाई में? तमाम जी ऑफ कोर्स हेल्प होगी, बुक्स और यूनिफॉर्म। और अभी तो दिवाली चल रही है, दिवाली के लिए बहुत अच्छा हमारा शॉपिंग्स वगैरह। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम ज़्यादा उपहार ले सकें, लेकिन इस वजह से हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग बहुत दिल से खुश हैं और हम लोग शुक्रगुजार हैं इन सब लोगों के। आपको लग रहा है कि और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है पढ़ाई करने का भी, हम और अच्छे से पढ़ाई करें ताकि और हमें गवर्नमेंट की बेनिफिट्स भी मिले? हाँ, हम लोग और अच्छे से पढ़ सकते हैं और हम लोग मेहनत करेंगे कि हम इससे अच्छा कर सकें। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। यस। बिल्कुल। आप पढ़ाई में भी होशियार होंगे? यस, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और मैं इससे अच्छा करना चाहती हूँ अपने देश के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी जी, उन्होंने भी कहा कि हमारा जो पढ़ाई होती है इसका मकसद होता है कि हम देश के लिए कुछ कर पाए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाए। हाँ, तो हम अपने देश की बातों से? जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्या नाम है आपका? नैन्सी गुप्ता। अच्छा, आपको भी मिली है छात्रवृत्ति? मिली तो है, लेकिन अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो स्कूल में बैंक में जो? हाँ जी। क्या लगता है कितनी ज़रूरी होती है छात्रवृत्ति? नहीं, मतलब आर्थिक स्थिति घरों की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो इससे हमारी शिक्षा सही से चल नहीं पाती है। तो ये जो हमारी छात्रवृत्ति हमारी शिक्षा में हमारी सहायता करती है कि हमारी शिक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा नहीं हैं। अभी घर में कोई कमाने वाला? हाँ, मेरी मम्मी है, वो नर्स है। मम्मी नर्स है जी। देखिए, बच्चों में उल्लास है, खुशी है और लगातार जो बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं सेविंग्स भी हो जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये साफ तौर पे कह चुके हैं कि बड़ाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रतिमा। प्रतिमा, आपको कितनी मिली है छात्रवृत्ति? 1400। आप कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। यस। कितना ज़रूरी होता है छात्रवृत्ति से, क्या क्या बेनिफिट आपको लगते हैं? क्या क्या फिर जैसे कि जो आए हैं आपके अकाउंट में आएंगे तो इससे आप बुक्स वगैरह खरीद पाएंगे और बुक्स नहीं, सिर्फ बुक्स। इसी का बजट नहीं है, बुक्स सिर्फ। अच्छा, उससे बुक्स की हेल्प हो जाएगी। हाँ। कैसे लगा मुख्यमंत्री का भाषण, आपने सुना? अच्छा लगा, गुड। क्या सीखा उससे कि देश के लिए भी कुछ करना है हमें? हाँ, देश के लिए कुछ करना है। देखिए, तो बच्चों में ये उल्लास भी है। क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या, आपको कितनी मिली छात्रवृत्ति? 1400। दिखा देंगे एक बार आप? यस। ये देखिए, बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है, 1400 की मिली है धनराशि समाज कल्याण विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि एक ही माह में 2 बार छात्रवृत्ति दी गई है, क्योंकि जो इससे पहले की सरकारी थी, पिछली सरकारी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो छात्र हैं, उनकी छात्रवृत्ति को बच्चों तक पहुंचाने के पहले ही बड़ा कहीं ना कहीं घोटाला किया था। और जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने सबसे पहले सुनिश्चित किया कि बच्चों को उनकी छात्रवृत्ति मिले, ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई बच्चे से कर पाए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें भी इसका जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा मिले, उनके परिवारों को एक संबल भी मिले। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर मंच पर आए थे लखनऊ में, और अपने सचिवालय में उन्होंने लोक भवन में जनता को भी संबोधित किया, बच्चों को भी संबोधित किया और बच्चों से साफ तौर पर कहा कि आप जो है पढ़ाई में मन लगाइए, शिक्षा की और आप ध्यान दीजिए। सरकार जो है आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है, छात्रवृत्ति के रूप में हो या किसी भी योजनाओं के तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार का जो सहयोग है वो बिल्कुल बच्चों के साथ है, अभिभावकों के साथ है। शिक्षा इतनी ज़रूरी है, मुख्यमंत्री जी ने खुद ये भी कहा कि शिक्षा का महत्व भी समझाया यहाँ लोगों को, और जो तमाम छात्र हैं उन्हें भी शिक्षा का महत्व समझाया। और आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर छात्र हैं, इनके हाथ में जितने भी आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, या स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन्हें अपने हाथों से जो है ये सर्टिफिकेट बांटे भी हैं, और बड़ा उल्लास है बच्चों के मन में। और तमाम वो आंकड़े जो आज खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से 62 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होगा, और अब डायरेक्ट आपके अकाउंट में, बच्चों के अकाउंट में, जो उनके पेरेंट्स होंगे उनके पास डायरेक्ट अकाउंट में जो है इसका बेनिफिट आएगा। तो कहीं ना कहीं यह आप देख सकते हैं, ये जो सर्टिफिकेट इनके हाथों में है, ये सर्टिफिकेट केवल और केवल सर्टिफिकेट नहीं है, ये वो हिम्मत है, वो जज्बा है, इन बच्चों में वो उल्लास भर देता है, वो एक हिम्मत भर देता है कि अब और अच्छे से पढ़ाई की जाए, ताकि सरकार की जो योजना है उनके बारे में अब जो है ना जानकारी भी प्राप्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट किस तरीके से मिलता है वो भी इन्हें पता रहेगा, और परिवार को भी एक संबल प्रदान रहेगा। और आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ कई स्कूल के बालक जो है वो मौजूद भी हैं। 9th क्लास के ये स्टूडेंट है। क्या नाम हुआ सर बेटा आपका? अभिजीत शर्मा सर। अभिजीत जी। अभिजीत, कितनी मिली है आपको छात्रवृत्ति? जी 1800 जी। कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास में। जी। अच्छा, क्या करते हैं पापा आपके? किसान है। तो कैसा लगा आपको ये छात्रवृत्ति? बहुत अच्छा लगा, आगे पढ़ने का मौका मुझे और भी मिल रहा है, इसलिए। तो खुशी है आपको कि मुख्यमंत्री जी, अब दीपावली भी आ रही है और दीपावली से पहले एक तरीके से ये तो जी खुशी है मुख्यमंत्री की? जी खुशी है। कैसे लगते हैं मुख्यमंत्री? अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा काम करते हैं? बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत कुछ सुना है। आपको लग रहा है कि शिक्षा में जिस तरीके से आपको छात्रवृत्ति मिली है और हौसला बढ़ेगा आगे? जी।
बढ़ता घर है वाले भी खुश हुए होंगे? जी पापा किसान हैं? जी। अच्छा जी। आप भी 9th क्लास में हैं? यस क्या नाम है आपका? मनीष। अच्छा, आपको कितनी मिली है छात्रवृत्ति? 2100। 2100 रुपये मिली है। तो इसमें लिखा हुआ है, क्या नाम बताया आपने? मनीष। तो आप अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर, अच्छा, आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं? यस सर। अच्छा, किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको छात्रवृत्ति? हमको बहुत खुशी हो रही है कि छात्रवृत्ति देखकर कि हम इससे आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। तो खुशी है इस बात की? पापा वगैरह आए हुए हैं? पापा। अभी आप स्कूल से आए हुए हैं सारे? यस सर। है ना? अच्छा, हम और भी कुछ बच्चों से बातचीत का प्रयास करते हैं यहाँ तमाम। आप भी 9th क्लास में? हाँ, हाई स्कूल। कौन सी? हाई स्कूल। अच्छा, आपको भी छात्रवृत्ति मिली है? यस सर। कितनी मिली है आपको? 2100। 2100। क्या करते हैं आपके पिताजी? नाई का काम करते हैं। नाई का काम करते हैं। तो आपको लग रहा है कि 2100 रुपये मिले हैं, आपको खुशी होगी इस बात की? हाँ, खुशी है। तो आप किससे आते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। देखिए, एक खास बात ये भी है कि वो तमाम लोग जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आप देख सकते हैं, ये वो सर्टिफिकेट है जो इन्हें इस वक्त मिला है। अन्य पिछड़ा वर्ग से यह छात्र आते हैं और इन्हें इस तरह की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से 2100 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत जो की गई है, इससे इन्हें हौसला मिलता है, बल मिलता है। शिक्षा को लेकर के जो एक सोच है, एक विचार जो है, वो अग्रसर होने का भी कहीं ना कहीं जो है मौका मिलता है। तो देखिए, छात्र जो है वो भी काफ़ी उत्साहित है। और क्या नाम हुआ आपका? खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ? मेरा सूरज शर्मा नाम है। अच्छा, क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी की एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान है जी। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 9th में हूँ। 9th में है। जी। कितनी मिली है आपको छात्रवृत्ति? हमको मिली 1800 रुपये। 1800 रुपये मिली है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को आपने इससे पहले कभी देखा है इस प्रकार से इतना नज़दीक से? इतना नज़दीक से कभी नहीं देखा है, ये देखा है दूर से देखा है थोड़ा। दूर से देखा है जी। अभी आपको समझ में आ रहा है कौन सी कुर्सी है मुख्यमंत्री जी की? जरा एक बार कैमरा घुमाइए, कौन सी कुर्सी? मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जाड़ के क्या करेंगे, वो तो भगवा कलर है, वही उनकी कुर्सी होगी और क्या। बात है, यानी कि ये आपको पता ही है कि जहाँ भगवा कलर है वहाँ मुख्यमंत्री जी की कुर्सी है। अच्छा, छात्रवृत्ति आपको मिली है, परिवार की तरफ से किस तरीके का रिएक्शन आया कि घर वाले खुश हुए जब भी उन्हें पता चला कि छात्रवृत्ति मिल रही है आपको? मेरे पापा तो पहले से कहते हैं तुम बेटा पढ़ते रहो, और जो है मतलब कि और तो सरकार के हाथ में सब कुछ है ही। हमको बहुत एक्साइटमेंट होता है जब हमको मतलब कि अभी मिली छात्रवृत्ति मिली, तो एकदम पढ़ाई का हौसला बढ़ता है कि मतलब अब पैसे मिले तो अब पढ़ाई करेंगे, अपनी बुक लाएंगे, अपनी कॉपी लाएंगे। और अदरवाइज़ अभी फंक्शन भी आ रहा है दिवाली का, तो और भी खुशी होती है। हाँ बिल्कुल, एकदम दिवाली के पावन त्यौहार आप देखिए, ये जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय हमारे, उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा समय चुना है जब दीपावली का पावन अवसर भी हैं और छात्रों को ये जो है छात्रवृत्ति भी मिली है। तो घर पे तो पता होगा बड़े खुश हुए होंगे सब? जी, सब बहुत बड़े खुश भी लगा होगा कि हाँ अब और भी हम जो है पढ़ाई की ओर ध्यान दें, आगे और भी अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें तो और भी सहायता मिलती रहेगी। हमको ये खुशी है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इतना सब कुछ करा। इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, क्या बनवा दिया। अभी दिवाली है, राम मंदिर में कितने दियों का आयोजन करवाया है इन्होंने, इसी में बस। तो यानी कि पढ़ाई भी शिक्षा के लिए भी और संस्कार के लिए भी, दोनों के लिए करा इन्होंने।